हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेक्टर के इस नए क्लास में। तो वेक्टर में अच्छे से चल रहा है। तो चलिए आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए आज डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रश्न आता है और क्रॉस प्रोडक्ट से भी ज़्यादा आता है डॉट प्रोडक्ट से। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक है दोस्तों, दो सदिश है उसका गुणनफल होगा, जो अदिश आएगा केवल परिमाण आएगा। तो माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो। तो मान लिया जाए कि कोई सदिश है, ठीक है, ए वेक्टर है, ई बी वेक्टर है, बीच में क्या है, थीटा। तो हमें क्या निकालना है, गुणनफल दोनों का निकालना है। ठीक है, तो चलिए गुणनफल के लिए एक फार्मूला मैं बताता हूँ। तो ए डॉट बी डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। ठीक है, इस फार्मूला को आप याद रखें। ज़्यादा कुछ समझने की जरूरी नहीं है, केवल इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ कॉस थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना तक आप याद रख सकते हैं। या और आगे चलेंगे तो थीटा बराबर क्या याद रखना है, थीटा बराबर रखना है कॉस इस तरफ चल जाएगा तो कॉस का इन्वर्स हो जाएगा ए डॉट वेक्टर बी बट्टे में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है। तो चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की ओर समझाते हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है डॉट प्रोडक्ट में, केवल इस फार्मूला याद रखना है। ठीक है, बाकी ज़्यादा ध्यान न दे, इतना ही दीजिए। तो चलिए कुछ अब प्रश्न लेकर सोल्व करते हैं और समझाते हैं, कुछ VVI पॉइंट देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एक प्रश्न ले लेता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू, यदि थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। दोस्तों यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसको निकालना है आपको। तो कैसे निकलेगा, चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो ए डॉट बी बराबर फार्मूला क्या बताए हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा बताए हैं। ठीक है, तो थीटा की जगह पर कितना लेना है, 0 डिग्री लेना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा। अभी चलते हैं और आगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई समस्या, किसी का भी, चलिए नहीं है। और आगे चलते हैं। ए डॉट बी तो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। कितना तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं कुछ देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे की ओर चलता है। तो और कुछ नहीं चलेंगे, केवल ए जी पड़ी 90 डिग्री कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, 90 डिग्री रहेगा तो, क्योंकि ये सब VVI पॉइंट है। जब 90 डिग्री रहेगा थीटा बराबर, तो ए डॉट बी क्या होगा, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों,
0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक ध्यान रखना है। 0 डिग्री समझ में आ गया और 90 डिग्री समझ में आ गया। चलिए एक 180 डिग्री का समझाते हैं। तो चलिए केवल 180 डिग्री क्या कर देना है, यहाँ पे केवल 180 डिग्री कर देना है। ठीक है, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों cos 180 डिग्री का मान होता है आपका माइनस का 1 होता है। कितना होता है, माइनस का 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा -AB। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो चलिए कुछ और VVI पॉइंट लिखता हूँ मैं, जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्त, यहाँ से VVI पॉइंट आता है, VVI। ठीक है, भुलाइल बीवी आइल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ VVI पॉइंट लिख देता हूँ स्टार मार के। जब थीटा बराबर क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक अभी हम बताए हैं कि अगर 0 डिग्री रहेगा तो AB हो जाएगा, और 90 डिग्री रहेगा तो 0 हो जाएगा, 180 डिग्री रहेगा तो माइनस का AB हो जाएगा। तो चलिए इतना VVI पॉइंट को आपको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। ठीक है, जल्दी से लीजिए। तो चलिए अब ले लिए हैं, तो यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर एक प्रश्न लेकर समझाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं, मैं ले रहे हैं कि I डॉट I इज इक्वल टू क्या होगा। आपका ऑप्शन है 0, B में है -1, C है 1 और D में है नन। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलिए कुछ यहाँ ले लेता हूँ, एक्सिस x हो गया, y हो गया, इसको कहते हैं I, इसको कहते हैं J कैप, इसको K कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमें क्या करा, I डॉट I मतलब कि इसी पर एक और है। ठीक है, मतलब डबल I है। तो जब डबल I है, I पर I है, तो इसका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा बराबर 0 होगा तो अभी फार्मूला बताए हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और क्या होता है, कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ I है तो I कर देते हैं, I डॉट I इज इक्वल टू I कैप का हो जाएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ भी I कैप का मैग्नीट्यूड और हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो I डॉट I है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बताए हैं कितना, 1 बताएं, तो 1 गुना में 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए I डॉट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान में रखना है और एक चीज़ और स्टार मार्क लगा के लिख लेना है। ठीक है, I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K इज इक्वल टू कितना होगा, 1। कहा कि सभी में तो 0 डिग्री ही होगा, तो इसको पॉइंट लिख लीजिएगा और इसको एकदम याद रखना है, एकदम बिल्कुल पूछता है प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, तो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेके समझा देते हैं। ठीक है दोस्त, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ लेते हैं I कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू क्या होगा, आपका A ऑप्शन है 0, B है 1, C है -1 और D में है नन। तो चलिए पहले इसका जवाब आप दीजिए, हम देखते हैं।
चलिए ऑप्शन ए बी सी, ए बी, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए आई डॉट जे है, तो आई और जे कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आई डॉट जे इज इक्वल टू, तो आई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जे का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आई डॉट जे तो है ही, और आगे हो जाएगा सबका मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो एक और वीवीआई पॉइंट लेते हैं, एक वीवीआई पॉइंट रख लीजिए। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि सभी में 90 डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो 0 होना ही होना है। तो एक वीवीआई पॉइंट हो गया। अभी तक कितना होता है, 3 वीवीआई पॉइंट। तीनों को अपने माइंड में सेट कर लेना है, एकदम घुसा लेना है, ठीक। तो चलिए हमें उम्मीद है कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो जब इतना समझे गए हैं तो और आगे चलते हैं। का दोस्त मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आएगा। तो चलिए वीवीआई पॉइंट तो हो गया, अब कुछ और थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। स्टार मार्क लगा कर लिखिएगा। जैसे यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप हो, तो ए डॉट बी बराबर, यानी कि इंग्लिश में एफ वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, देन फाइंड ए डॉट बी, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा ए डॉट बी, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो चलिए ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, सोल्व कर रहे हैं। वेक्टर ए का मान लिख लेना है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और क्या है, डॉट है, ठीक है। डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मान लिख लेना है यहाँ से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है दोस्त। इतना तक सभी को लिख लेना है, उसके बाद आगे की ओर चलना है, ठीक है दोस्त। तो आगे की ओर कैसे चलेंगे, तो चलिए आई वाला के साथ गुना कीजिए और जे वाला के साथ। एक चीज़ समझिए, जब आई डॉट बताया है, आई डॉट आई बराबर कितना होता है, 1, और बाकी दूसरे संख्या के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए करते हैं एक्स वाला मतलब आई वाला के साथ और वाई वाला के साथ। तो लॉजिक बहुत झकास है। आई वाला के साथ, वाई वाला के साथ, जेड वाला के मतलब के वाला के साथ, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ और के वाला के साथ, ठीक है दोस्त। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो गुना होगा आई में आई वाला के कंपोनेंट से, तो x1 x2 प्लस आई हट जाएगा। कैसे हटेगा वो बताए हैं कि आई वाला के साथ गुना आई गुने, जैसे आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोई सेम प्रोसेस। प्लस है तो प्लस y1 y2 प्लस जेड के वाला के साथ, तो z1
Z2। तो चलिए इसको भी आप याद रखें, ठीक है। तो चलिए इस पर एक प्रश्न सोल्व करता हूँ। प्रश्न सोल्व कर लेते हैं इस पर, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया होगा कैसे गुणा किया जाता है डॉट प्रोडक्ट का। तो चलिए यदि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो तो a डॉट बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे अभी बताए हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और डॉट b वेक्टर लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो अभी लॉजिक बहुत झकास बताए हैं। आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ और के वाला को के वाला के साथ। तो चलिए सेम प्रोसेस करते हैं। तो ए डॉट बी तो है, ए डॉट बी तो है दोस्त। तो और आगे चलते हैं। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 2 में 1 से, इसका जे कंपोनेंट 1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 6 2 8 8 3 11। आपका राइट आंसर ए हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए, नहीं समझे हैं अभी कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देते हैं उसमें समझिए। समझ गया तो ठीक ठाक, नहीं समझा तो और ठीक ठाक। तो चलिए दोस्त समझा देते हैं फिर से। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या हुआ, ए नहीं समझ में आया, अगला समझने के ए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड देन फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ठीक है। इतना का मान निकालना है ए डॉट बी का, ठीक है दोस्त। सभी को समझ में आ रहा होगा। जब इतना आ गया तो और आगे चलते हैं। तो ए डॉट बी लिखना है, पहले क्या लिखना, ए डॉट बी निकालना है। तो वेक्टर ये है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप है, ठीक है। डॉट है डॉट है 2i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। तो लॉजिक बहुत झकास बताए हैं दोस्त। क्या बताए हैं, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 4 में 4 से 16 हो जाएगा दोस्तों, 7 या 21 हो जाएगा। तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 16 4 20 20 दूनी 40 1 41 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। क्या दोस्त समझ में आया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। ऐसे ही ना कहते हैं कि समझते रहिए और एग्जाम में धमाल मचाते रहे। इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्ट में 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुरंत यहाँ से गुना कर देना है, ऊपर में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल फाइट करना है ऑप्शन। इसीलिए तो इतना डिटेल में समझाते हैं कि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फाइट ऊपर ऊपर।
तो चलिए एक चीज़ और समझा देते हैं, वो खुद करना है। कुछ वीवीआई पॉइंट लिखता हूँ मैं, जैसे इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। कौन सी पॉइंट है? वीवीआई है। थोड़ा सा और अंदर कर लेता हूँ मैं, अंदर। ठीक है दोस्तों, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो, तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री या ए डॉट बी बराबर 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा है ना, सभी को दिखाई दे रहा है। इतना हो तो होता है वेक्टर ए, क्या होता है दोस्तों? वेक्टर ए लंब वेक्टर बी होता है। ठीक है, एक और वीवीआई पॉइंट लेना है। ये सब प्रश्न है जैसे कि बनाने के लिए दिया जाएगा, तो ये सब मालूम रहेगा तभी ना बनेगा। ए वेक्टर ए लंब वेक्टर बी होता है। और एक और वीवीआई पॉइंट लेते हैं। यदि वेक्टर ए, इसका मतलब क्या होता है? समांतर होता है। वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। वीवीआई पॉइंट को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, जब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे चलते हैं। तो अब स्क्रीनशॉट लिया गया है तो इसको हटा देते हैं। एक आप लोग को करना है, ठीक ना? जैसे कि एक और स्टार पॉइंट लेके चलते हैं। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है, हो तो थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम फार्मूला बताए हैं क्या? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। दोस्त, इसको इतना निकालना है, ठीक है? कैसे जो हम बता दिए हैं, अभी इसमें गुना किए थे ए डॉट बी। चलिए थोड़ा सा हम समझा लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ए डॉट लिख लेते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप मैग्नीट्यूड, और x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल दिखाई भी दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इतना तक दिखाई दे रहा है, तो और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर तो cos थीटा है ही, तो गुना के करेंगे ऊपर में, तो आई वाला के साथ आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ, तो ऊपर में गुना हो जाएगा। तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 हट जाएगा। इस सभी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर के होल रूट ओवर। इधर क्या हो जाएगा दोस्त? इधर हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर के रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर इतना हो गया। तो चलिए, और तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर
इधर ले लाएंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इतना तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना तक समझ में आ गया होगा तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है। तो एक चीज़ डॉट प्रोडक्ट में एक थ्योरी और बच रहा है, चलिए उसको भी समाप्त कर लेते हैं। क्या बच रहा है दोस्त, देख लेते हैं क्या बच रहा है। प्रक्षेप बच रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या बच रहा है, प्रक्षेप। जैसे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए एक वेक्टर बी बना लेते हैं। ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बी पर बन रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ बन रहा है, तो ए प्रक्षेप हुआ, ए का प्रक्षेप कहाँ बन रहा है, बी पर। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का प्रक्षेप बी पर है। ठीक है दोस्तों, ए का प्रक्षेप, ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि ये है, ये वेक्टर बी है, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है जब ए डॉट बी वेक्टर और बाटे में किसका मैग्नीट्यूड होगा, कार्य है किसका, किस पर प्रक्षेप है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, जिस पर प्रक्षेप रहेगा उसी का मैग्नीट्यूड होगा। तो किस पर प्रक्षेप है, वेक्टर बी पर है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया होगा सभी लोग को कि जिस पर प्रक्षेप रहे उसी का मैग्नीट्यूड होता है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। और चलते हैं नंबर 2 में, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप हो। ठीक है, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए इधर भी समझा लेता हूँ मैं। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, इसका प्रतिबिंब बन रहा है किस पर, तो वेक्टर ए पर बन रहा है। तो ऊपर में तो सेम होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोल रहा है किस पर प्रक्षेप है, ए पर प्रक्षेप है। दोस्तों वेक्टर बी का प्रक्षेप किस पर है, ए पर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में हो जाएगा ए। तो आप लोग को ये दोनों फार्मूला को स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए जल्दी से फटाक से। तो दोस्तों डॉट प्रोडक्ट इतना ही था, डॉट प्रोडक्ट सब खत्म हो गया। तो कल के क्लास में हम इसके कुछ VVI प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, VVI प्रश्न करेंगे, तो कल के क्लास छोड़ना ना भूलें। ठीक है दोस्त, कल के क्लास में VVI करेंगे। आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।